हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बता दो। कौन सा चलेगा? 3.2 वन कंप्लीट हो गया। का फिर क्वेश्चन होगा 6 करवाना। ट्रू फॉल्स करवा तो दिया। हां करवा 3.2 चलेगा। सॉरी 3.3 चलेगा। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ, अभी बच्चे जुड़े ही नहीं है। जल्दी जुड़ो, अपने दोस्तों को बोलो जुड़ने के लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पहले हम पैराग्राफ बनाएंगे बच्चों, फिर उसमें देखकर आपको आंसर देने। तो हम पहले ही बता चुके पैराग्राफ के बारे में, बस अब उसको शो कर रहा है और उसमें देख के हमें आंसर देने हैं। इधर बेटा बिस्कुट का वेट दे रखा है केजी में। जीरो 1000 2000 3000 एंड 4000। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। फर्स्ट टाइम जो वेट था कौन से ईयर में? 2007 एंड 8, ठीक है। फिर 7-8 में तो जो था वो इन दोनों के बीच का है, लगभग 2500 है ना। 2008 सॉरी 7 and 8 आ गया तो फिर क्या है? यहाँ पे 6 होना चाहिए। ये 6 7 है, उसमें प्रिंट आपकी बुक में, ठीक है। फिर 7 8 है, उसके बाद में 9 वाले में 4000 पे पहुंच गए, इसके सीट में पहुंच गए, ठीक है। 2008 9 और 2010 11 में सिस्टम 9 10 इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे 2010 11 जो भी अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये क्या है बेटे? ईयर्स और ये क्या है बेटे? वेट, ठीक है। कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है बच्चों वो है व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट इन ईयर 2008 एंड 9। प्रोडक्शन मतलब बिस्कुट, कितने बिस्कुट बनाए जाते हैं, उत्पादन बोलते हैं इन्हें। प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स इन 2008-09 इज इक्वल कितना बताओ? 8 और 9 में इसी तक किस पे पहुंचा है? 4000 kg। क्या लिखोगे बेटे? 4000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों उसने? इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट वाज मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रोडक्शन
सी ईयर में हो रहा है? भी सबसे लेंथी है, सबसे हाइट वाला जो बार ग्राफ है कौन सी ईयर में है? 2008-9 में है बच्चों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2008-9। जिसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होगा उसका बार ग्राफ उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? In which year the production of biscuit was between 4000 to 3000? Production between 4000 kg to 3000 kg। 3 से ज्यादा और 4 से कम कौन सी ईयर में है? जल्दी बताओ बेटा। इसमें क्या नेम है इसका? 2010 to 11। सभी बच्चों को समझ में आया तो थम्स अप कर दो बेटा। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। फिर से देख लो बार ग्राफ है बेटे। इसमें हमारा जो फर्स्ट ईयर है 2006-7, इसमें प्रोडक्शन था 2000 के इक्वल। 7-8 में कितना प्रोडक्शन था बेटे? 2000 से तो ज्यादा और 3000 से कम, मतलब बिटवीन 2000 एंड 3000। फिर 2008-9 में था बेटे 4000 के इक्वल। और 2010-11 में क्या था बेटे? 3000 और 4000 के बिटवीन यानी बीच में। ठीक है, उसको देखिए आंसर देखिए। सबसे 2008-9 में कितना प्रोडक्शन था बिस्किट का? तो 2008-9 में प्रोडक्शन किसके इक्वल है? 4000 के। तो मैंने क्या किया? 4000 के जी। ऐसे ही उसने पूछा अभी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी ईयर में हो रहा है? तो सबसे बड़ा वाला ग्राफ किसका है? 8-9 का। तो इसी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा 8-9। फिर प्रोडक्शन बिटवीन 4000 टू 3000 कौन से ईयर में हो रहा है? तो 4000 और 3000 के बीच में किसका है? 10-11 का। तो मैंने लिखा है 2010-11। कितने बच्चों को समझ में? एक बार थम्स अप करो। वेरी गुड। अब कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे? बेटे सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बेटा। यूज द बार ग्राफ 3.3, मतलब हमें फिर से बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो डायग्राम है 3.3 उसमें एक बार ग्राफ है, वो आपको बनाना पड़ेगा और उसमें देखिए आपको आंसर देने हैं। तो जो सेम वही रहेगा, ये x एक्सिस सॉरी y एक्सिस और ये x एक्सिस। इस बार तो उसने लाइनिंग पूरी खींची है लंबी। ठीक है, तो हम भी पूरी खींचेंगे। 0 2 4 6 8 10 12 14 16। आप जितना चाहो लिख सकते हो। फर्स्ट वाले में है डॉग्स और उसका बार ग्राफ 8 तक है बच्चों। कहां तक है? 8 तक। और इसको ऐसे कलरफुल कर दिया उसने और इसके नीचे लिखा है डॉग्स। नेक्स्ट है कैट्स, वो 10 तक है बच्चों। उसको भी उसने कलरफुल कर दिया। क्या लिखा है नीचे? कैट्स। फिर बेटे रैबिट्स, वो 2 तक है केवल। क्या बच्चों? रैबिट्स। उसके बाद में बच्चों हैमस्टर, उसका 4 से ज्यादा है, 6 से कम है। क्या बच्चे? हैमस्टर्स।
इसके बाद में है अदर्स, उसका 2 से ज्यादा है, 4 से कम है। क्या चीज है एक बार देख लो, इसके ऊपर लिखा है पैड ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, पैड्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मतलब 7th क्लास में जो बच्चे हैं ना उनके पास कुछ न कुछ पेट है, पेट एनिमल है, मतलब पालतू जानवर, जैसे कोई डॉग को पाल लेता है, कोई कैट को, बिल्ली को पालता है, ऐसे पालतू जानवर है सभी, ठीक है, कोई खरगोश पालता है, रैबिट। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनके पास डॉग्स है? 8 के पास। सबसे ज्यादा के पास कैट्स है, कितने बच्चों के पास है? 10 बच्चों के पास है। ऐसे रैबिट्स कितने बच्चों के पास है? ओनली 2 के पास है। और एमएस कैट्स कितने बच्चों के पास है? 4 से ज्यादा, 6 से कम यानी कि 5 बच्चों के पास है। और अदर्स यानी कि इसके अलावा और कुछ जानवर रखता हो उसके पास कितने बच्चे? 3। अब आपको आंसर देना है फर्स्ट। मोस्ट पॉपुलर पेट, पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा किसका बार गया आपको वो बताना है। बताओ क्या है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज हैव डॉग्स एज पेट, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसको जल्दी से आंसर बताओ। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। सेकंड वाले का 8 है, वेरी गुड आंसर। फर्स्ट वाले का फिर से कमेंट करो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सबसे पॉपुलर है बेटे कैट्स, कैट्स का जो ग्राफ सबसे ज्यादा है, कितना 10, या फिर होगी कैट्स। चलो वन मोर क्वेश्चन मेरी तरफ से। लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम पॉपुलैरिटी कौन से पेट एनिमल की है? जल्दी से आंसर बताओ लीस्ट वाले का। वेरी गुड, क्या होगा बच्चों? रैबिट्स होगा, जिसकी कितनी पॉपुलैरिटी होगी? 2 स्टूडेंट ही रखते हैं उसको। वाओ नाइस। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो। तो जिनको समझ में आएगा फिर से थम्स अप कर दो बेटा जल्दी। नाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 3। रीड द पैराग्राफ 3.4। अब इसमें 3.4 बनाना पड़ेगा हमें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। थ्री पॉइंट 4 पैराग्राफ बनाते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इधर ई एक्स है बेटे, इधर चलेंगे ऐसे, और इसमें ऐसे चलेंगे। इसमें आएगा हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। तो बेटे इधर है 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर बेटे 400, नेक्स्ट 500 और फिर नेक्स्ट है 600। ठीक है बच्चों। और हमारा जो स्केल है मतलब एक खाने के बराबर 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितना है बच्चों? 100 बुक्स हैं।
और हमें दिख भी रही है 100 का वैल्यू है इसमें, ठीक है। इसको आप लिखोगे स्केल, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 100 बुक्स, इससे आगे भी 100 मतलब 100 प्लस 100 200 हो गए, ऐसे 300 400 500 600। तो उल्टे 1989 में हमारे पास जो बुक्स हैं वो 200 से थोड़ी कम है लेकिन 100 से ज्यादा है। कब है? 1986 में 200 से थोड़ी कम और 100 से ज्यादा। ऐसे ही 1990 में 5000 से थोड़ी कम, 500 से कम लेकिन 400 से ज्यादा। 1990 89 था 96। फिर 1991 में 300 से थोड़ी कम लेकिन 200 से ज्यादा 1991। इसी टाइप से 1992 में भी 200 से ज्यादा बट 300 से कम। उसके बाद में बेटे 1993 में 600 के इक्वल, पूरा 600 के इक्वल, ठीक है। 1993। चलो अब इसमें आंसर देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992, मतलब इन सभी को ऐड करना है। sold books in 1989, 1990 and 1992 इज इक्वल, इन सभी को सम करना है। तो बच्चों देखो 1989 में लगभग 200 के आसपास है तो आप 200 लिख दो। 1990 में लगभग 500 के आसपास है तो 500 लिख दो। और 1992 में बच्चों लगभग 300 के आसपास है, ठीक है। वैसे 250 है लेकिन 200 से ज्यादा है तो आप 250 लिख सकते हो और 300। हमें तो एप्रोक्स वैल्यू बतानी है, अबाउट वैल्यू बतानी है। अबाउट का मतलब फिक्स नहीं है, उसके आसपास है एप्रोक्स। तो मैं 300 या 250 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने हैं बेटे? 200 और 300 500 प्लस 500 1000 बुक्स। कितने बच्चों समझ में आएगा? हम सब कर बताओ। Okay. Next what is second our question? In which year were about 475 books sold? 475 मतलब 400 से ज्यादा 500 से कम। कौन से ईयर में बच्चों? 90 में। Books sold about 475 is equal to 1990, ठीक है बच्चों। कितने बच्चों समझ में एक बार थम्स अप करके बताओ। नाइस। फिर क्या पूछा बेटे? नेक्स्ट इसी में पूछा है अबाउट 225 बुक्स। तो 200 से ज्यादा 25 बोला उसने, तो कौन से में है देखो? 200 से ज्यादा 300 से कम 1990 एंड अबाउट 225 किसमें है बच्चों? 1992 में। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें?
In which year were fewer than 250 books sold? फेवर का मतलब होता है थोड़ी कम। 200 से थोड़ी कम बुक कौन सी ईयर में खरीदी गई बेटे? 1989। देखो बेटे ए फ्यू द फ्यू ये पढ़ते थे ना इंग्लिश में, तो फ्यू का मतलब होता है थोड़ी कम, ठीक है, बहुत कम। तो 200 से थोड़ी कम बुक्स कौन सी ईयर में खरीदी जा रही हैं? तो sold books fewer than 200, तो वो आएंगे 1989 में। समझ गए बच्चों? ओह सॉरी, यहाँ पे 200 लिखा है मैंने, बट क्वेश्चन में 250 लिखा है। कितनी लिखा है बच्चों? क्वेश्चन में 250 है, तो 200 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 250 के लिए 200 से ज्यादा, तो देखो 200 से ज्यादा किसमें? 1992 नहीं है। बात को समझो, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आप वैसे रिप्लाई करोगे। वैसे 200 के लिए करेक्ट आंसर होगा, लेकिन 250 के लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1992। और लास्ट क्वेश्चन इसमें बेटे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? तो 1989 में जो बुक्स हैं वो लगभग कितनी है? तो बेटे 200 से थोड़ी कम है और 100 से ज्यादा है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? sold books in 1989 are fewer than 200। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। 1989 में जो बुक्स पर सोल्ड की गई है यानी कि बेची गई है वो कितनी है बेटे? 200 से क्या है? थोड़ी कम है, fewer, ठीक है। fewer than मतलब थोड़ी कम, किससे? 200 से। वैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कितनी होगी लगभग? 100 से ज्यादा होगी और 200 से कम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे। तो इसमें बेटा मेन चीज होगी आपको वीडियो में देखना है और उसको देखते हुए आपको आंसर करना है। तो बहुत इजी स्टेप है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल दी है, उसको देख के आंसर देना है, खुद करके लाएंगे घर से। 5 भी खुद करेंगे, 6 भी खुद करके लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं करवा दूं आपको क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा। कोई सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहे हैं? टेक द डाटा गिविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। टेबल है 3.1, ठीक है। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत अच्छे, चलते हैं टेबल नंबर 3.1 के पास।
ये आ जाओ बेटे पेज नंबर 50 पे है, ये टेबल है हमारे पास, ये वाली 3.1। इस टेबल में देख के आपको आंसर करना है, ठीक है। तो मैं एक बार टेबल बना देता हूँ बोर्ड पे, फिर आप उसको देख के आंसर दे सकते हैं। तो ये डबल टेम्परेचर है, एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम पहले दिया है, मिनिमम बाद में, तो हम इसको देखते हुए आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं बना देता हूँ इसका बार ग्राफ बनाना। आपको पहले टेबल बनाएंगे फिर बार ग्राफ बनाएंगे। तो टेम्परेचर होगा cities, ठीक है, as on 20/06/2012। तो देखते बेटा, एक तरफ सिटी जाएंगी, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होता है नेम, सिटी। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर और फिर मिनिमम टेम्परेचर। तो बेटे सिटी का नाम है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। आप इसमें नेम मैच कर लेना आराम से, अहमदाबाद। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सो नॉट बी सीरियस। अमृतसर, बेंगलुरु, BANGALOR, बेंगलोर। फिर बेटे चेन्नई, नेक्स्ट है दिल्ली, उसके बाद है बेटे जयपुर, फिर नेक्स्ट है बेटे जम्मू, और फिर है मुंबई। देखो नीचे का दिखे नहीं तो आप लिख लेना मुंबई, नीचे सबसे नीचे मुंबई है बच्चों। ठीक है, सबसे नीचे की जो सिटी है मुंबई है। इसमें 34 डिग्री सेल्सियस, 33, 29, 40, 34, 37, 39 और 33। और बेटे इधर 25, फिर 24, फिर 20, फिर 30, 24, 26, 28 और फिर 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस सब पे लगा देना, ठीक है। ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया बेटे, इससे आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। हम बना देंगे। तो चलिए बेटा इसका डबल बार ग्राफ बनाते हैं और फिर उसको देखते हुए हम आंसर देंगे। तो इधर हम ले लेते हैं बेटे क्या, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस रहता है वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे होता है एक्स एक्सिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, इस टेम्परेचर को हमें शो करना है डिस्प्ले नंबर लाइन पे। तो उसके लिए आप ऐसा गैप देखो जिसमें सभी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 का गैप ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा और ज्यादा लेना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, और बेटे थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं हम
एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से ज्यादा तो नहीं है ना किसी में भी। वही एक्सेस, तो बीच में मैं क्या 10 स्मॉल लाइन आती हैं, उसमें भी आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये लाइन क्या काम करेंगे हमारी, जैसे 10 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 डिग्री, 6 7 8 9 10 डिग्री, ऐसा समझ गए होगे ना। स्मॉल जो लाइन है वो बीच वाले टेम्परेचर को शो करेंगी। तो अब हम पैराग्राफ इजीली बना सकते हैं बच्चों। सर बेटा लास्ट सिटी मुंबई था, मुंबई 3325। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सिटी लिखनी है बेटे अहमदाबाद, उसमें आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 34 के डायरेक्शन में जाना था, यहाँ पे 35 है 34 ये है, तो इसके डायरेक्शन में लगभग यहाँ पे आपकी लाइन पैराग्राफ बनेगी फर्स्ट वाली। इसमें कितना करना है बेटे 34 लिख देना ऊपर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसी सिटी का मिनिमम टेम्परेचर कितना है बच्चों 25, ये 20 हो गया, इसके ऊपर 5 लाइन ये 25 के सीट में, इसके सीट में दूसरा ग्राफ इससे चिपकते हुए पढ़ाना। ये मिनिमम हो गया बच्चों, क्या हो गया मिनिमम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी सिटी का बच्चों ये अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। ऐसे ही डबल पैराग्राफ बनाने, मतलब एक सिटी के लिए दो ग्राफ बनाने हैं, जिसमें पहले एक लाइन पे तो मैक्सिमम वाला वैल्यू लिख देना और सेकंड लाइन पे मिनिमम वाला वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा सिटी है अमृतसर, उसके लिए भी वही 2 लाइनें खींचोगे, लेकिन फर्स्ट में 33, ये 30 यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद 3 लाइन आता है 1 2 3 लगभग यहाँ पे इसकी सीध में, यहाँ पे 33 हमारा हो गया, इसका ये 33 डिग्री सेल्सियस है अमृतसर का, और इसी के सामने ये 24 है, 30 31 32 33 24 लेना है, 20 21 22 23 24, थोड़ा सा किया 24 डिग्री सेल्सियस। किसके बेटा ये अमृतसर। देखो बच्चों नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सेकंड सिटी का नाम मैं लिख रहा हूं अमृतसर। वेट ए मिनट, कोई बात नहीं है, सेकंड सिटी लिख लेना अमृतसर। ऐसे थर्ड सिटी क्या है बेटे बेंगलोर, बेंगलोर के लिए थर्ड ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन उसका फर्स्ट वाला 29 और सेकंड है 20, तो ये यहाँ पे कितना होता है बच्चों, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ठीक है 29, 20 के बाद में 25, यहाँ पे 29 होता है, ये 29 किसका है बेटे बेंगलोर का। फिर इसका सेकंड ग्राफ कितने पे बनेगा 20 डिग्री पे बनेगा, तो ये 20 रहा हमारा।
ये कौन सी सिटी है, और ऊपर नेम लिख देता हूँ सिटी का। ये किसकी सिटी थी जो नीचे लिख रहा हूँ मैं, वो नेम ऊपर लिख देता हूँ, अमृतसर। इसमें लिखेंगे बेंगलोर, और इसमें लिखा था बेटा मैंने नीचे अहमदाबाद। अहमदाबाद। नेक्स्ट सिटी क्या है बेटे, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बहुत सारे आएंगे, आप लिख लेंगे आराम से। मैं थोड़ा बस ये ग्राफिकल फॉर्मेट बता रहा हूं कैसे बनाना है, बाकी काम आप खुद भी कर सकते हैं कि नहीं। अब आपको सीधे आंसर देने बेटे, इसके बाद का आप खुद करेंगे, इससे आगे का ग्राफ खुद बनाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछा हमसे बेटे which city has the largest difference in minimum and maximum temperature on the given date। सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी के टेम्परेचर में है, तो यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे भी 9 का, यहाँ पे भी 9 का, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है बेटे। 30 और 40 देखो डिफरेंस कितने का है, 10 का। इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटे कितने का, 11 का है। 26 के बाद 37, 11 का डिफरेंस है जयपुर में, बट बेंगलोर में भी 11 का है, और इनमें 8 का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी में दिख रहा है, जयपुर और चेन्नई, सॉरी जम्मू। जयपुर और जम्मू में 11 का डिफरेंस है। कितने का बेटे, 11 का। तो मैक्सिमम डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो क्या है बेटे, जयपुर कोमा जम्मू, कितने का डिफरेंस है बेटे, 11 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। दोनों सिटियों में सेम है ना, तो हम एक को भी नहीं छोड़ सकते, दोनों ही लिखनी पड़ेगी। जयपुर और जम्मू का डिफरेंस कितना है, 11 का है। फिर से देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 9 का है, इनका भी 9 है, इनका भी 9 है, इनका 10 है, इसका भी 10 है, इसका 11 है, इसका भी 11 है। तो इन दोनों का 11 डिफरेंस है। कौन है, जयपुर और ये है जम्मू। तो ये दोनों सिटी हैं, इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। नीचे का तो 80 है डिफरेंस। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका, मैक्सिमम डिफरेंस जयपुर एंड जम्मू। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो बचे हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम टेबल को देख के। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।